अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन के केपलर ने प्लेनेट के मोशन के बारे में कुछ लॉज दिए थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो इसके थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम इसने जो लॉज दिए थे उनकी थोड़ी समरी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम काफ़ी डिटेल से हर एक लॉ को जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हुआ कि पहले लोग समझते थे पहले ज़माने में कि प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। ठीक है, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन एंड सर्कल। ठीक है, तो केपलर्स ने उस टाइम पे ये कहा, जो उस टाइम के व्यूज़ के बिल्कुल अपोजिट था। ठीक है, केपलर ने ये कहा कि प्लैनेट सन के अराउंड सर्कल में नहीं घूमते, प्लैनेट सन के अराउंड एलिप्स के फॉर्म में घूमते हैं। ठीक है, केपलर ने क्या कहा था कि प्लैनेट सन के अराउंड सर्कल में नहीं घूमते, प्लैनेट सन के अराउंड एलिप्स के फॉर्म में घूमते। ठीक है, और मैथ्स में हम एलिप्स किस फॉर्म को बोलते हैं? मैथ्स में इस तरह की शेप को हम एलिप्स बोलते हैं। ठीक है, तो केपलर्स ने क्या कहा था? केपलर्स ने ये कहा था, सबसे पहले बात केपलर ने ये की थी कि प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड सर्कल में नहीं घूमते, प्लैनेट सन के अराउंड एलिप्स के फॉर्म में घूमते हैं, इस तरह के शेप में। ठीक है, अच्छा, तो ये तो सबसे पहले उसने बात की थी। ठीक है, फिर उसने ये कहा कि प्लैनेट सन के अराउंड बराबर डिस्टेंस पे नहीं होते। ठीक है, प्लैनेट सन से हमेशा बराबर डिस्टेंस पे नहीं होते, कभी कभी प्लैनेट सन के करीब पहुंच जाता है, कभी कभी प्लैनेट सन से दूर चला जाता है। ठीक है, पहले उसने सबसे पहले बात क्या की थी केपलर ने उस टाइम के व्यूज के बिल्कुल अपोजिट बात की। उसने ये कहा कि प्लेनेट जो है वो सन के अराउंड सर्कल में नहीं घूमते, एलिप्स के फॉर्म में घूमते, इस तरह के शेप में। ठीक है, और उसने ये कहा कि कभी कभी प्लेनेट सन से जो है वो बराबर डिस्टेंस पे नहीं होते, कभी कभी प्लेनेट सन के करीब पहुंच जाता है और कभी कभी प्लेनेट सन से दूर चला जाता है। ठीक है, तो ये बात उसने की थी। ठीक है, उसने और भी कुछ कैलकुलेशंस की थी। उस कैलकुलेशन में उसने ये डिराइव किया था कि प्लेनेट जो है वो सन के अराउंड कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलते, कभी कभी प्लेनेट जब प्लेनेट सन के करीब पहुंचता है तो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है, जब प्लेनेट सन से दूर चला जाता है तो वो अपनी स्पीड को कम कर लेता है। ठीक है, तो तीसरी बात उसने क्या की थी? तीसरी बात उसने ये की थी कि प्लेनेट सन के अराउंड कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलता, प्लैनेट जब सन के करीब पहुंचता है तो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है, जब प्लैनेट सन से दूर चला जाता है तो अपनी स्पीड को कम कर लेता है। ठीक है, उसने ये बात सेकंड केपलर अपने सेकंड लॉ में ये बात की थी। ठीक है, केपलर ने अपने थर्ड लॉ में ये कहा था कि अगर आपके पास बहुत सारे प्लैनेट्स हों, ठीक है, आपके पास एक प्लैनेट हो, दूसरा प्लैनेट हो, ठीक है, और एक का फर्स्ट का टाइम पीरियड हो T1, ठीक है, दूसरे का टाइम पीरियड जो है वो T2 हो। ठीक है, मतलब यह है कि प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड घूम रहा हो। ठीक है, और उनका जो टाइम पीरियड है फर्स्ट का वो T1 हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि प्लैनेट जो है वो एक तो नहीं है। ठीक है, तो प्लैनेट जब सन के अराउंड घूम रिवॉल्व होंगे, ठीक है, तो प्लैनेट अगर हम फर्स्ट प्लैनेट को लेते हैं तो उसका टाइम पीरियड T1 होगा, अगर हम सेकंड प्लैनेट को लेते हैं तो उसका टाइम पीरियड T2 होगा। ठीक है, तो अपने केपलर ने अपने थर्ड लॉ में ये कहा था कि यहाँ पे हमारे पास जो टाइम पीरियड होंगे उन टाइम पीरियड्स का रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ कि केपलर्स ने अपने लॉज में क्या कहा था। केपलर्स के लॉज की समरी ये थी कि प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड सर्कल में नहीं घूमते, एलिप्स के फॉर्म में घूमते हैं। ठीक है, इसलिए प्लैनेट कभी सन के करीब पहुंचता है और कभी सन से दूर चला जाता है। मतलब यह है कि प्लैनेट सन से हमेशा बराबर डिस्टेंस पे नहीं होता, कभी कभी प्लैनेट सन के करीब पहुंचता है, कभी कभी प्लैनेट सन से दूर चला जाता है। ठीक है, दूसरी बात उसने ये की थी कि केपलर प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलते, जब प्लैनेट सन के करीब पहुंचता है तो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है, जब प्लैनेट सन से दूर चला जाता है तो अपनी स्पीड को कम कर लेता है। ठीक है, थर्ड लॉ में उसने ये बात की थी कि अगर आपके पास दो प्लैनेट्स है या तीन प्लैनेट्स है और उनका कुछ टाइम पीरियड है, ठीक है, अगर आपके पास दो प्लैनेट्स है, फर्स्ट का टाइम पीरियड T1 है, सेकंड का टाइम पीरियड T2 है, तो इन दोनों के टाइम पीरियड में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो इस इन तीन तीन लॉज केपलर ने जो है वो इस तीन लॉज दिए थे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ ऑर्बिट को, या इसको आप बोल सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स। ठीक है, केपलर्स फर्स्ट लॉ, या इसको आप बोल सकते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, इसका सेकंड लॉ था एरिया के बारे में। ठीक है, तो केपलर्स ने अपना सेकंड लॉ जो दिया था प्लेनेट के मोशन के बारे में वो था लॉ ऑफ एरिया, जिसको हम केपलर सेकंड लॉ बोलते हैं। ठीक है, और केपलर का जो थर्ड लॉ था वो था लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, थर्ड लॉ
केपलर ने जो है वो टाइम पीरियड के बारे में दिया था, ठीक है, जिसको हम थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो केपलर्स ने प्लेनेट के मोशन के बारे में 3 लॉज दिए थे, ठीक है। जब प्लेनेट सन के अराउंड घूमते हैं तो उसके बारे में उसने 3 लॉज दिए थे, ठीक है। फर्स्ट को हम लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं, सेकंड को हम लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं, और थर्ड को हम लॉ ऑफ टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो इन तीनों लॉज को हम वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, लॉ ऑफ ऑर्बिट, या हम पढ़ेंगे केपलर्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ के बारे में, ठीक है। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या है, केपलर्स फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या है। तो केपलर्स ने अपने फर्स्ट लॉ में ये कहा था कि प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन क्लोज इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ इट फोकस, ठीक है। केपलर्स के फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या था, केपलर्स के फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट ये था कि प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड एलिप्स के फॉर्म में घूमते हैं, ठीक है, और सन जो है वो एलिप्स के एक फोकस पे होता है, ठीक है। अपने फर्स्ट लॉ में केपलर ने क्या कहा था, फर्स्ट लॉ में केपलर ने ये कहा था कि प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड एलिप्स के फॉर्म में घूमते हैं, ठीक है, और सन जो है वो एलिप्स के एक फोकस पे होता है, ठीक है। तो हम अब फोकस और इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि फोकस क्या होता है, एलिप्स का शेप किस तरह से होता है, ठीक है। तो ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन elliptical orbit and sun is situated at one of the is focus, ठीक है। कि प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड एलिप्स के फॉर्म में घूमते हैं, ठीक है, और सन जो है वो उस एलिप्स के एक फोकस पे सिचुएट होता है, एक उसके एक फोकस पे होता है, ठीक है। तो एलिप्स का फॉर्म किस तरह से होता है, ये हमारे पास एलिप्स होता है, ठीक है। इस तरह की शेप को हम मैथ्स में क्या बोलते हैं, इस तरह की शेप को हम मैथ्स में एलिप्स बोलते हैं, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह का इस कोई शेप आ जाए, लेट सपोज हमारे पास ये एक शेप है, ठीक है, तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं, इस शेप को हम एलिप्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर एलिप्स में क्या होता है, एलिप्स में हमारे पास दो फोकस होते हैं, एक हमारे पास ये फोकस होता है और एक हमारे पास ये फोकस होता है, ठीक है। तो एलिप्स के दो फोकस होते हैं, ठीक है। तो केपलर ने क्या कहा था फर्स्ट लॉ में कि प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड सर्कल में नहीं होता, एलिप्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। और सन जो है या वो इस फोकस पे होगा या वो एलिप्स के इस फोकस पे होगा, ठीक है। सन जो है वो यहाँ पे सेंटर में नहीं होगा, सन एलिप्स के या इस फोकस पे होगा या सन इस एलिप्स के इस फोकस पे होगा, ठीक है। एलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक फोकस इसका यहाँ पे होता है, एक फोकस इसका यहाँ पे होता है, ठीक है, जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसका एक फोकस यहाँ पे होता है, एक फोकस यहाँ पे होता है, ठीक है। तो सन या तो यहाँ पे होगा या सन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो प्लेनेट सन के अराउंड एलिप्स के फॉर्म में घूमते हैं, ठीक है, और सन जो है वो एलिप्स के एक फोकस पे होता है, या इस फोकस पे होगा या इस फोकस पे होगा। एलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो डिस्टेंस होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो डिस्टेंस होता है उसको हम ए बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो डिस्टेंस होता है उसको हम ए बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस टोटल एरिया को फाइंड करना चाहें, यहाँ से यहाँ तक ए, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक भी ए, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हमारे पास हो जाएगा ए प्लस ए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2a, ठीक है। तो इस 2a को हम क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। इस 2a को हम क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस इसको हम बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास आपको मैंने क्या कहा है कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो डिस्टेंस है वो ए है, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो डिस्टेंस है वो भी ए है। तो अगर हम इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2a, ठीक है। तो हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2a, ठीक है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक a है और यहाँ से लेके यहाँ तक a है, ठीक है। अब देख लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है a, ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है a, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, a प्लस a, तो इसको हम बोलेंगे 2a, ठीक है। तो हमारे पास ये जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2a, ठीक है। और इस 2a को हम क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, ठीक है। इस a को हम क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। और इस a को भी हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो डिस्टेंस 2a है, इस डिस्टेंस 2a को हम क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, ठीक है। और a को हम क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, b, ठीक है। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, b, ठीक है। तो हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक b है और यहाँ से लेके यहाँ तक b है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, b प्लस b। तो ये टोटल हमारे पास हो जाएगा 2b, ठीक है।
बी प्लस बी क्या कितना हो जाएगा 2b, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर एक्सेस, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी माइनर एक्सेस, ठीक है। तो 2b यहाँ पे क्या है, 2b यहाँ पे सेमी माइनर एक्सेस है, ठीक है। और b यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे 2b जो है वो क्या है, वो माइनर एक्सेस है, ठीक है। और b यहाँ पे क्या है, सेमी माइनर एक्सेस, ठीक है। इस तरह आपको मैंने यहाँ पे कहा है ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो a है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो भी a है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है a, इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। 2a को हम मेजर एक्सिस बोलेंगे, a को हम सेमी मेजर एक्सिस बोलेंगे। इस तरह यहाँ से यहाँ तक लेके डिस्टेंस जो है वो b है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो भी b है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2b, ठीक है। तो 2b को हम माइनर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और बी को हम सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई एलिप्स के बारे में थोड़ी सी बात, ठीक है। कि हमारे पास इस तरह की जो शेप होती है उसको हम एलिप्स बोलते हैं, ठीक है। एलिप्स के दो फोकस होता है, एक फोकस इसका ये होता है, एक फोकस इसका ये होता है, ठीक है। तो सन या इस फोकस पे होगा या इस फोकस पे होगा, ठीक है। सन एलिप्स के किसी एक फोकस पे होगा, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। ये हमारे पास एलिप्स का शेप है, इसको हम 2a बोलेंगे टोटल डिस्टेंस को, इस टोटल डिस्टेंस को हम 2b बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आपको पता होगा कि आप जब किसी शेप की बात करते हैं, ठीक है, अगर आपके पास एक सर्कल है या पैराबोला है या हाइपरबोला है, ठीक है, आप किसी भी शेप की जब बात करते हैं तो उस शेप का अपना एक्स इक्वेशन भी होता है, ठीक है। तो एलिप्स का क्या इक्वेशन होगा, तो एलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एलिप्स का इक्वेशन जो है वो क्या होता है, आपको मैंने क्या कहा है कि हर एक शेप का अपना एक इक्वेशन होता है। जिस तरह आप सर्कल का इक्वेशन बोलते हैं वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपके पास सर्कल के लिए जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये क्या होता है, ये सर्कल के लिए इक्वेशन होता है, ठीक है। तो इस तरह अगर आपके पास एलिप्स है तो एलिप्स इस शेप के लिए, एलिप्स के शेप के लिए, एलिप्टिकल शेप के लिए ये कोई इक्वेशन होगा, ठीक है। तो एलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो सर्कल होता है तो सर्कल के लिए इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे हमारे पास ए और बी जो है हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ए यहाँ पे क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है सेमी मेजर एक्सेस, इसको हम ए बोलते हैं, ठीक है। और बी यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है बी, ठीक है, उसको तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास एलिप्स का इक्वेशन होता है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे ए और बी जो है, इन दोनों ए और बी के दरमियान कुछ रिलेशन होगा, मतलब सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस के दरमियान कुछ रिलेशन होगा, ठीक है। तो ए और बी के दरमियान रिलेशन क्या होता है, ए और बी के दरमियान जो रिलेशन है सॉरी, यहाँ पे ए और बी के दरमियान कुछ रिलेशन होगा। तो ए और बी के दरमियान रिलेशन क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर तो यहाँ पे क्या है, बी तो यहाँ पे ये सेमी माइनर एक्सेस है, ठीक है। ए यहाँ पे सेम मेजर एक्सेस है और यहाँ पे ये ई स्क्वायर, तो ये ई स्क्वायर कहाँ से आया, ई स्क्वायर को हम यहाँ पे बोलते हैं ई, क्या होता है यहाँ पे, ई का मतलब है यहाँ पे एसेंट्रिसिटी, ठीक है। ई यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई यहाँ पे एसेंट्रिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, एसेंट्रिसिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास जो एलिप्स है वो कितना डेविएट हुआ है सर्कल से, ठीक है। आपके पास जो इलिप्स यहाँ पे आया है, ठीक है, वो इलिप्स जो है वो कितना चिपटा हुआ है। तो ये कितना चिपटा हुआ है, इस ये हमें कहाँ से पता चलेगा, ये हमें एसेंट्रिसिटी से पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी और ए के दरमियान रिलेशन क्या होता है, बी और ए के दरमियान रिलेशन होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ई स्क्वायर क्या है, ई यहाँ पे एसेंट्रिसिटी है, ठीक है। एसेंट्रिसिटी हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, एसेंट्रिसिटी हमें इस चीज़ के बारे में बताती है कि हमारे पास जो इलिप्स है, ठीक है, वो सर्क हमारे पास जो सर्कल है वो कितना डिविएट हुआ है, मतलब वो कितना चिपटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें एलिप्स क्या है, एलिप्स जो है वो सर्कल की तरह होता है, लेकिन सर्कल को हम क्या कर देते हैं, सर्कल क्या होता है, सर्कल ये होता है, ठीक है। और एलिप्स ये है, ठीक है। तो एलिप्स भी सर्कल की तरह है, लेकिन ये एलिप्स जो है ये क्या हुआ है, ये थोड़ा सा डेविएट हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा सा चिपटा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि एसेंट्रिसिटी हमें क्या पता चलता है, एसेंट्रिसिटी हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि हमारे पास यहाँ पे जो सर्कल है वो कितना डिविएट हुआ है अपनी शेप से, ठीक है, मतलब उसने अपने शेप को कितना चेंज किया है, वो कितना चिपटा हुआ है, ठीक है।
तो हमें एसेंट्रिसिटी से पता चलता है, ठीक है। और एसेंट्रिसिटी जो है वो इक्वल होती है, एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू √1 - b² डिवाइड बाय a², ठीक है। एसेंट्रिसिटी किसकी इक्वल होती है? E इज इक्वल टू √1 - b² डिवाइड बाय a², ठीक है। तो अगर आपके पास एसेंट्रिसिटी E जो है, अगर आपके पास E की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल हो, तो उस केस में हमारे पास जो प्लेनेट है वो सन के अराउंड किस चीज फॉर्म में घूमेगा? वो सर्कल के फॉर्म में घूमेगा, ठीक है। तो अगर E की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास जो शेप बनेगा वो कौन सा शेप बनेगा? वो हमारे पास सर्कल बनेगा, ठीक है। और E की जो वैल्यू होगी, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू, वो क्या होगी? यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मैंने कहीं पे लिखा होगा, हाँ ये यहाँ पे देख लें कि द रेंज ऑफ एसेंट्रिसिटी ई, एसेंट्रिसिटी ई का जो रेंज होता है वो क्या होता है कि एसेंट्रिसिटी जो है वो 1 से कम होगी और 0 से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर एसेंट्रिसिटी हमारे पास 0 की इक्वल होगी तो वो सर्कल के फॉर्म में होगा, ठीक है। लेकिन जितना 0 से आगे की तरफ आप जाएंगे 1 की तरफ, ठीक है, 0 से 1 की तरफ जाएंगे तो उतना हमारे पास जो सर्कल है वो क्या होता जाएगा? वो चिपटा होता जाएगा, चिपटा होता जाएगा, ठीक है। मतलब उतना वो डिविएट होता जाएगा, ठीक है। तो एसेंट्रिसिटी हमें किस चीज़ के बारे में बताती है? एसेंट्रिसिटी हमें ये बताती है कि हमारे पास जो सर्कल है वो कितना डेविएट हुआ है, मतलब सर्कल जो है वो कितना चिपटा हुआ है, ठीक है। तो एसेंट्रिसिटी की कुछ रेंज होगी, ठीक है, मतलब एसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो है वो 1 से कम होगी और 0 से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो हमारे पास सर्कल होगा, ठीक है। अगर अगर वो 0 से इंक्रीज होती जाएगी, मतलब वो 1 की तरफ जा रही है, ठीक है, 0 से लेके 1 तक जा रही है, तो वो हमें ये बताएगा 0 से लेके 1 तक जितना वो 1 की तरफ जाता जाएगा, ठीक है, तो उतना हमें ये पता चलेगा कि सर्कल यहाँ पे डिविएट हो रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास इस एलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक फोकस ये हमारे पास ये होता है, एक फोकस हमारे पास ये होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो फोकस है, ठीक है, इसके ये फोकस इस सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो ये फोकस इस सेंटर पे जो डिस्टेंस पे होगा उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? ए ई, ठीक है। तो ए यहाँ पे क्या है? हमारे पास ये डिस्टेंस ए, ठीक है, और ई यहाँ पे हमारे पास क्या है? एसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो ये फोकस इस सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होता है? ए ई, ठीक है। तो ये फोकस इस जगह से कितने डिस्टेंस पे होगा? ए ई डिस्टेंस पे, ठीक है। और इस तरह ये फोकस जो है ये इस सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होगा? वो भी ए ई से होगा, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा है कि इस फोकस और इस सेंटर से दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? ए ई, ठीक है। और इस सेंटर और इस फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा? ए ई, ठीक है। ए यहाँ पे क्या है? सेमी मेजर एक्सेस, ठीक है, और ई यहाँ पे क्या है? एसेंट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है? ए, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो भी कितना है? ए, ठीक है। तो इस जगह को हम क्या बोलते हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? ए ई, ठीक है। और इस फोकस से लेके इस जगह तक जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा? ए ई, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस की बात हो गई, ए ई, ठीक है। अच्छा, फिर अगर मैं आपसे इस बारे में हम क्या बात कर लेते हैं कि अच्छा, तो हम हमें यहाँ से क्या पता चला है? केपलर के फर्स्ट लॉ से हमें क्या पता चला है? केपलर के फर्स्ट लॉ का कंक्लूजन क्या है? केपलर के फर्स्ट लॉ का कंक्लूजन ये है कि प्लेनेट जो है वो सन के अराउंड, सर्कल में नहीं घूमता, प्लेनेट सन के अराउंड एलिप्स के फॉर्म में घूमता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? सपोज मैं आपको यहाँ पे एक एलिप्स बना देता हूँ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये हमारे पास फोकस है, ये भी हमारे पास फोकस है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है? ए ई, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो भी कितना है? ए ई, ठीक है। अच्छा, तो आपको मैं क्या बता रहा था कि केपलर के फर्स्ट लॉ से हमें क्या पता चला है? केपलर के फर्स्ट लॉ से हमें ये पता चला है कि प्लेनेट जो है वो सन के अराउंड सर्कल में नहीं घूमते, एलिप्स के फॉर्म में घूमते, इस तरह के फॉर्म में घूमते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर प्लेनेट सन के अराउंड सर्कल में घूमते हैं, ठीक है, तो हमारे पास प्लेनेट और सन के दरमियान अगर सन यहाँ पे होता, ठीक है, और प्लेनेट इसके अराउंड सर्कल में घूमता, तो प्लेनेट और सन के दरमियान हमेशा डिस्टेंस जो है वो क्या होता? वो बराबर होता, ठीक है। लेकिन केपलर के फर्स्ट लॉ से हमें क्या पता चला है? केपलर के फर्स्ट लॉ से हमें ये पता चला है कि प्लेनेट जो है वो सन के अराउंड सर्कल में नहीं घूमते, एलिप्स के फॉर्म में घूमते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि प्लेनेट सन से बराबर डिस्टेंस पे नहीं होगा, ठीक है। प्लेनेट सन से हमेशा बराबर डिस्टेंस पे नहीं होगा, कभी कभी प्लेनेट सन के करीब पहुंचेगा और कभी कभी प्लेनेट सन से दूर चला जाएगा, ठीक है। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास प्लेनेट जो है वो यहाँ पे, ठीक है, और हमारे पास सन जो है वो इस फोकस पे, ठीक है।
हम सपोज कर लेते हैं, लेट सपोज हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास सन जो है वो इस फोकस पे है एलिप्स के, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे प्लेनेट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये प्लेनेट इस सन के क्या है, करीब है, ठीक है। लेकिन अगर ये प्लेनेट यहाँ पे पहुंच जाए तो ये प्लेनेट इस सन से क्या हो जाएगा, दूर होता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब प्लेनेट सन के अराउंड एलिप्स के फॉर्म में घूमता है तो प्लेनेट सन से बराबर डिस्टेंस पे नहीं होता। कभी कभी प्लेनेट सन के करीब पहुंच जाता है और कभी कभी प्लेनेट सन से दूर चला जाता है, ठीक है। तो केपलर्स के फर्स्ट लॉ से हमें ये पता चला है कि प्लेनेट सन से बराबर डिस्टेंस पे नहीं होता। कभी कभी प्लेनेट सन के करीब पहुंच जाता है और कभी कभी प्लेनेट सन से दूर चला जाता है, ठीक है। तो जब प्लेनेट सन के करीब होता है, लेट सपोज प्लेनेट जो है वो सन के करीब कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक है। जब प्लेनेट यहाँ पे होगा और सन यहाँ पे होगा तो ये प्लेनेट इस सन के करीब होगा, ठीक है। तो जब प्लेनेट सन के करीब होता है तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं पेरिफेरियन, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहीं पे लिखा भी होगा, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा है कि जब प्लेनेट सन के करीब होता है तो उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, उस पोजीशन को हम बोलते हैं पेरिफेरियन, ठीक है। अच्छा, फिर प्लेनेट सन से दूर कहाँ पे होगा, प्लेनेट जब यहाँ पे पहुंचेगा तो वो सन से दूर होगा, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा है कि हम सपोज कर लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास जो सन है वो इस फोकस पे है एलिप्स के, ठीक है, और प्लेनेट जो है वो यहाँ पे मूव कर रहा है इसके अराउंड, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा है कि केपलर्स के फर्स्ट लॉ से हमें ये पता चला है कि प्लेनेट और सन के दरमियान डिस्टेंस हमेशा बराबर नहीं होगा। कभी कभी प्लेनेट सन के करीब पहुंच जाएगा और कभी कभी प्लेनेट सन से दूर चला जाएगा, ठीक है। जब प्लेनेट यहाँ पे होगा तो सन के करीब होगा, जब प्लेनेट यहाँ पे पहुंच जाएगा तो सन से दूर चला जाएगा, ठीक है। तो जब प्लेनेट सन के करीब होता है तो उस पोजीशन को आप क्या बोलते हैं, पेरिफेरियन, ठीक है। लेकिन जब प्लेनेट यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे, ठीक है, तो प्लेनेट इस सन से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेनेट जब सन से दूर होता है तो उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, उस पोजीशन को हम बोलते हैं एफिलियन, ठीक है। जब प्लेनेट सन के करीब होता है तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं पेरिफेरियन। जब प्लेनेट सन से दूर होता है तो उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, एफिलियन, ठीक है। तो ये पोजीशन हमारे पास होता है एफिलियन, ये पोजीशन हमारे पास होता है पेरिफेरियन, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने ये बात की है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे जो पेरिफेरियन है, ठीक है, ये पेरिफेरियन है, ठीक है, और ये एफिलियन है, ठीक है। तो जब प्लेनेट सन के करीब होगा तो उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, पेरिफेरियन। जब प्लेनेट सन से दूर चला जाएगा तो उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, एफिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्लेनेट सन के करीब होगा तो हमारे पास ये प्लेनेट और सन के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, तो आपको पता होगा कि हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास कितना डिस्टेंस है, ए, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए ई, ठीक है। तो जब प्लेनेट सन के करीब होगा तो उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरियन, ठीक है। तो जब प्लेनेट सन के करीब पहुंच जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, अगर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक हमने डिस्टेंस को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम इस टोटल ए से इस ए को माइनस कर लेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लेनेट जब सन के करीब होगा तो प्लेनेट सन से कितना डिस्टेंस पे होगा, आर इज इक्वल टू, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, आर, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इस डिस्टेंस को फाइंड करना है, प्लेनेट और सन के दरमियान अगर हमने डिस्टेंस को फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्लेनेट है, यहाँ पे सन है, ठीक है। तो अगर हमने प्लेनेट और सन के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करना है, इस एरिया को हमने फाइंड करना है, इस डिस्टेंस को, तो हम क्या करेंगे, हम इस टोटल डिस्टेंस से इस ए को माइनस कर लेंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए माइनस ए ई, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, तो ए को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर देंगे, तो हम यहाँ पर पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए वन माइनस ई, ठीक है। तो जब प्लेनेट सन के करीब होता है तो उस प्लेनेट और सन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, ए वन माइनस ई, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए, जब प्लेनेट सन से दूर चला जाए तो उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, एफिलियन, ठीक है। तो जब प्लेनेट सन से दूर चला जाएगा तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, प्लेनेट और सन के दरमियान डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो प्लेनेट और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ये होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लेनेट है, यहाँ पे सन है, ठीक है। तो प्लेनेट और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ये होगा, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ पे आप देख लें, आपको पता होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है हमारे पास वो कितना है,
ए, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा ए, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है ए ई, ठीक है। तो अगर हम इस डिस्टेंस को फाइंड कर लें और इस डिस्टेंस को फाइंड कर लें और इन दोनों को सम करेंगे तो हमें यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है ए, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है ए ई, ठीक है। तो अगर हमने इस टोटल को फाइंड करना है तो हम क्या कर लेंगे, हम इस ए और इस ए को सम कर देंगे तो हमें यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास डिस्टेंस कितना है ए, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस को फाइंड करना है। मतलब जब प्लेनेट सन से दूर चला जाएगा तो प्लेनेट सन से दूर कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक है। और ये सन है, ठीक है। तो प्लेनेट और सन के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, तो ये हमारे पास डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो डिस्टेंस है वो ए है, ठीक है। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो डिस्टेंस है वो ए ई है, ठीक है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ ए, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ ए, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है ए ई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ए प्लस ए ई, ठीक है। तो ए प्लस ए ई, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आर इज इक्वल टू ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, तो ए को कॉमन कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस ई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये डिस्टेंस होगा जब प्लेनेट सन से दूर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेनेट जब सन से दूर होगा तो उस टाइम पे प्लेनेट और सन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस ई, ठीक है। तो ये था हमारे पास केपलर्स का फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में केपलर्स के सेकंड लॉ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है।